Hello students, how are you all? Today we are going to start one interesting story that is a different kind of school. Let's start. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मतलब कि मैंने बहुत सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में और लकीली मुझे लास्ट वीक वहाँ जाने का मौका भी मिला. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. मतलब कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब कोई नहीं था सिवाय एक लड़की थी जो लगभग 12 साल की लग रही थी. Her eyes were covered with bandage. उसकी जो आंखें थी उस पे पट्टी लगी हुई थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और जिस लड़की ने आंख पे पट्टी लगाई हुई थी वो ध्यान से फ्लावर के बीच में से एक लड़का छोटा सा बच्चा है उसको अच्छे से ध्यान से लेके जा रहा था. फ्लावर के बीच में से वो लड़का शायद 4 साल का लग रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. और वो रुकी और उस छोटे से बच्चे को पूछ रही थी कि आसपास कौन आया. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. जो छोटा सा बच्चा था वो लग रहा था कि उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है कि आसपास कौन आया है और फिर वो लोग वहां से चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मिस बीम बिल्कुल ऐसे ही थे जो मैं सोचता था. मिडल एज की थी, फुल ऑफ ऑथोरिटी, फिर वो बहुत समझदार थी और बहुत ही काइंड थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके जो बाल है वो ग्रे कलर के थे. एंड शी हैड अ काइंड ऑफ प्लप फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टेबल टू अ होम सिक चाइल्ड. मतलब कि वो थोड़े मोटे, इतने भी मोटे नहीं, थोड़े से मोटे थे और वो होम सिक मतलब ऐसे बच्चे जिनको घर की बहुत याद आती थी. तो वैसे बच्चे वो कंफर्टेबल फील करते थे जब मिस बीम उनके साथ होती थी. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. मैंने कुछ उनसे सवाल पूछे उनकी मेथड के बारे में, उनकी पढ़ाने की मेथड के बारे में, जो मैंने सुना था कि बहुत सी सिंपल रहती थी उनकी पढ़ाने की मेथड, जो टीचिंग मेथड थी वो. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. मिस बीम कहते हैं कि हम ज्यादा कुछ तो नहीं सिखाते पर सिंपल जो स्पेलिंग होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और नॉर्मली जो लिखने राइटिंग होती है वही सब सिखाते हैं. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. मतलब कि हम उसे सिर्फ स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग ही सिखाते थे और बाकी का जो इंटरेस्टिंग टॉक मतलब कि उनको लोगों के साथ कैसे बात करनी है, किस तरीके से पेश आना है, बस वही सब सिखाते थे जो प्रैक्टिकल होता है. बाकी और ज्यादा कुछ नहीं सिखाते थे. The real aim of this school is not so much to teach thoughts as to teach thoughtfulness, kind to others and being responsible citizen. वो कहते थे कि इस स्कूल का जो रियल एम है वो सिर्फ बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाने का नहीं है, इतने ज्यादा विचार सिखाने का नहीं है, पर विचार अच्छे हो ये सब सिखाने का है. उनको लोगों के साथ एकदम अच्छे से बिहेव करना है, काइंडनेस रखनी है, फिर एक जिम्मेदार नागरिक बनना है. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब जिम्मेदार नागरिक बनना हम सिखाते हैं स्कूल में बच्चों को. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. मिस बीम कहते हैं कि क्या आप विंडो के बाहर एक मिनट देख सकते हैं. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. राइटर है वो देखते हैं विंडो में तो उन्हें एक बड़ा सा गार्डन दिखता है और प्लेग्राउंड दिखता है. व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क. मिस बीम पूछते हैं राइटर से कि आप क्या देख रहे हो. I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. राइटर कहते हैं कि मैं एक ब्यूटीफुल ग्राउंड देख रहा हूँ और जो बच्चे हैं वो खुश हो रहे हैं खेल के, मैं उन्हें देख रहा हूँ. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. पर मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, एक्टिव नहीं है. When I came in, I saw one poor little girl being led about. मतलब राइटर कहते कि जब मैं अंदर आया तब मैंने एक लड़की को देखा
जो उसे एक लड़का डायरेक्शन दिखाते हुए लेके जा रहा था। शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, मतलब कि उसे कुछ आंखों में प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफिकल्टी। बाहर जो मैंने एक लड़की देखी थी जिसकी आंखों में प्रॉब्लम थी, सेम 2 लड़कियां मैंने यहाँ देख रहा हूँ जिनको भी सेम प्रॉब्लम है। एंड देयर्स अ गर्ल विथ अ क्रंच वॉचिंग द अदर एट प्ले, मतलब क्रच यानी कि जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है और जो लाठी लेके चलते हैं ना उसे क्रंच कहते हैं। तो एक लड़की है जो अच्छे से चल नहीं सकती है, वो दूसरे बच्चों को देख रही है खेलते हुए। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, मुझे वो एकदम होपलेस लग रही है, मतलब वो कभी चल नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे। मिस बीम हंसती है और कहती है कि ओह नो, ये कोई रियल खामी, लेम यानी कि कोई एक ऐसा दिन होता है जिसमें बच्चों को एक दिन जो बहरे रहते हैं, फिर एक दिन जो तो अपने हाथ पांव बांध देते हैं, फिर एक दिन आंखों पे पट्टी लगा देते हैं, वैसे ही वो दिन मनाते हैं, उसे लेम कहते हैं। तो मिस बीम हंसती है और कहती है कि ये सच में इन लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो लेम डे मना रहे हैं। The others are not blind either, it is only their blind day, मतलब आप जो देख रहे हो कि आंखों में प्रॉब्लम है और पट्टी लगाई हुई है, वो सच में अंधे नहीं है, उनका तो ब्लाइंड डे है आज। I must have looked very surprised, for she laughed again. और मिस बीम कहती है कि आपको ये देख के एकदम सरप्राइज हो गए और ये कह के वो फिर से हंसने लगती है। This is very important part of our system to make other children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. मिस बीम कहती है कि ये हमारे स्कूल का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है, हम इसमें बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर इस तरीके की बीमारी में जो लोग होते हैं वो किस तरह का फील करते हैं, उनका दर्द क्या होता है। Each term every child has a one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. मतलब इसमें एक दिन होता है कि जिसमें लड़के होते हैं वो एक दिन ब्लाइंड डे मनाते हैं, एक दिन डेफ डे मनाते हैं, एक दिन इंजर्ड डे मनाते हैं और एक दिन डम्ब डे मनाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और अब जब ब्लाइंड डे होता है तब हम बच्चों की आंख में पट्टी बांध देते हैं और हम अब पट्टी बांध देते, वो हमारा काम होता है, पर अब बच्चे एकदम ऑनेस्टली उसको फॉलो करे और पीप यानी कि झांकना, पट्टी निकाल के झांके नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, मतलब ये ब्लाइंड डे जो होता है हम पट्टी उन पे रात को ही बांध देते ताकि वो जब उठे तब उन्हें सारा काम खुद से नहीं बाकी की दूसरों की मदद से करे, ताकि उन्हें उठे तभी उनके आंख में पट्टी लगा देते हैं हम। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीवन, मतलब कि जब वो उठते तब वो उनके आंखों पे पट्टी होती है तो वो दूसरों की हेल्प से सारा काम करते हैं। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को हम ड्यूटी दे देते हैं कि ये जो डेज हो रहे हैं उनमें उनकी हेल्प करें और उनको लीड करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, मतलब कि इसमें बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो अंधे हैं वो भी सीख सकते हैं और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देयर इज नो